नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन दोनों प्रकरणों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सम्यक चारित्र का प्रकरण अपन सभी ने प्रारंभ किया था और सम्यक चारित्र के प्रकरण में हमने ये समझा था कि जिसने सम्यक ज्ञान पूर्वक जो समस्त तत्वार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है और जो चारित्र के मार्ग पर आगे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अकंप है, जिसकी श्रद्धा निश्चल है, ऐसे जीव को चारित्र का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। चारित्र की इधर इन्होंने परिभाषा बताई थी कि जो सकल कसाय विमुक्तम, समस्त कसायों से रहित है और जो सावध्य योग परिहरणार्थ, जो पाप सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों से जो रहित हो चुका है, उसके समस्त सकल चारित्र कहलाता है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी की विवक्षा में जो चारित्र का कथन इन्होंने किया है वह यथाख्यात चारित्र में घटित होता है। यथाख्यात चारित्र हमने बताया था ये 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है। अन्य आचार्य जो रहे हैं उन सभी अन्य आचार्यों के मत में या उनकी विवक्षा में जहां संजुलन कसाय का मंद उदय हो जाता है वहां से भी चारित्र का प्रारंभ माना गया है। अर्थात 6वें और 7वें गुण स्थान से चारित्र को प्रारंभ मानते हैं। 6वें और 7वें गुण स्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। फिर हमने इस चारित्र के भेद समझे थे। उन चारित्र के भेदों में 2-3 प्रकार की विवक्षाएं हमने समझी थी। जैसे चारित्र के 5 भेद किए थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। और दूसरे 3 भेद किए थे, छायक चारित्र, औपसमिक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र। 2 भेद और अपन ने पढ़े थे, सकल चारित्र और विकल चारित्र। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी जो कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ के कर्ता हैं, इन्होंने जो चारित्र के भेद किए हैं हमने इसमें देखा था हिंसा तो अनृत वचनात्, मतलब हिंसा से, अनृत वचन से, कुशील से, अभ्रम से, परिग्रह से, इन पापों से दूर होना। कैसे दूर होना? कार्ष्ण्य एक देश विरति, कार्ष्ण्य यानी संपूर्ण रूप से विरक्त होना और एक देश रूप से विरक्त होना। इस प्रकार से चारित्र के इन्होंने 2 भेद किए थे। यदि हम 5 पापों को संपूर्ण रूप से अर्थात सूक्ष्म रूप से भी त्याग करते हैं तो सकल चारित्र है। उन्हीं 5 पापों का यदि हम अंश रूप से त्याग करते हैं, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर पा रहे हैं, स्थूल रूप से त्याग करते हैं, तो उसी को हम अणुव्रत या एक देश व्रत कहते हैं। इनके 2 नाम मिलते हैं, सकल चारित्र, विकल चारित्र, अथवा अणुव्रत, महाव्रत, अथवा एक देश व्रत या सकल देश व्रत, सकल संयम या विकल संयम या एक देश संयम। संयम कहें, व्रत कहें, चारित्र कहें, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने व्रत शब्द से संबोधन किया है। देश सर्वतोड़ु महती, जब देशतः त्याग करते हैं 5 पापों का तो अणुव्रत होते हैं, सर्वतः त्याग करते हैं तो महाव्रत होते हैं। वहां उन्होंने व्रत के 2 भेद कर दिए। उधर व्रत शब्द से परिभाषित किया है और उसके 2 भेद किए, अणुव्रत, महाव्रत। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी को देखें तो उन्होंने लिखा सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग व्रतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। वहां पर उन्होंने सकल चारित्र और विकल चारित्र भेद किए। उसमें से जो विकल चारित्र है वो गृहस्थियों के होता है, गृहस्थ जीवों के, श्रावकों के, और सकल चारित्र अनगाराणाम अर्थात जो अनगारी हैं, जिन्होंने घर आदि सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है, उनको ऐसे मुनिराजों के सकल चारित्र होता है।
यहां पर भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जो यति हैं, कैसे यति हैं, जो समय सार भूतः, जो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, जो अपने आत्मा के ध्यान में लीन हैं। इन्होंने ये विशेषण क्यों लिखा? क्योंकि इनके अनुसार 11वें गुण स्थान में चारित्र होता है और 11वां गुण स्थान ध्यान की अवस्था का है, इसलिए समय सारभूत जो शुद्धोपयोग में लगे हुए हैं, ऐसे मुनिराजों के संपूर्ण चारित्र होता है या सकल चारित्र होता है। लेकिन जो उपासक है, उपासक शब्द का मतलब जो उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे जीव के जो श्रावक है, अभी मुनि नहीं बना है, उसके विकल चारित्र होता है या एक देश चारित्र होता है। इस प्रकार से चारित्र की परिभाषा क्या है, चारित्र के भेद क्या है, इनको हमने समझा। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो 5 पापों का हमने कथन किया है, मुख्य रूप से ये 5 नहीं है, एक ही पाप होता है और इसी तरह से एक ही व्रत होता है। आइए देखें कौन सा वो एक व्रत है या कौन सा वो एक मुख्य पाप है, उसको अपन समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझेंगे। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, अनृतवचनादि केवल, अनृतवचनादि केवल, मुदाहृतं शिष्यबोधाय, मुदाहृतं शिष्यबोधाय, आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, अनृतवचनादि केवल, अनृतवचनादि केवल, मुदाहृतं शिष्यबोधाय, मुदाहृतं शिष्यबोधाय। एक बार आप लोग उच्चारण करें, आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, अनृतवचनादि केवल, अनृतवचनादि केवल, मुदाहृतं शिष्यबोधाय, मुदाहृतं शिष्यबोधाय। देखें यहां बता रहे हैं आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणामों का घात हेतुत्वात् होने के कारण। आत्म परिणाम जो आत्मा का परिणाम है, जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन है, जो हमारी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वभाव वाली है, उस आत्म स्वभाव का घात हो जाने के कारण सर्वमेव हिंसा एतत्, एतत् हिंसा एव सर्वम, यह हिंसा पाप ही सबसे बड़ा पाप है। सर्वम यानी सभी पापों का पाप किसको कहेंगे हम? हिंसा को। ऊपर जो इन्होंने 5 पाप लिखे थे, हिंसा तो नृत वचनात्, स्तेया दब्रह्मतः परिग्रहता, उधर 5 पाप लिखे थे इन्होंने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब यहां पर बता रहे हैं कि आत्म परिणामों का घात हो जाने के कारण से एतत् सर्वम हिंसा एव, एतत् सर्वम, ये जितने हमने चाहे चोरी लिखा हो, चाहे हमने झूठ बोलना लिखा हो, चाहे हमने परिग्रह पाप लिखा हो, चाहे हमने अब्रह्म का सेवन करना लिखा हो, ये जितनी भी क्रियाएं हमने लिखी हैं, ये सब क्या है? हिंसा एव, ये हिंसा ही है। ये अलग 4 पाप ना माने, इन 4 पापों में भी जो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, इन 4 क्रियाओं से भी आत्म परिणामों का घात होता है और आत्म परिणामों का घात हो जाने के कारण से ये सब हिंसा रूप ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब ये हिंसा रूप ही हैं, तो फिर इन चारों को अलग व्याख्यान क्यों किया गया? इनको व्याख्यान करने का क्या कारण है? तब नीचे की लाइन लिखी, अनृत वचनादि केवलम, मां ऊपर जाएगा, अनृत वचनादि केवलम, जो अनृत वचन, झूठ वचन आदि हमने 4 पाप और लिखे हैं, 4 क्रियाएं और लिखी हैं। अनृत वचन, फिर लिखा स्तेयात्, फिर लिखा अब्रह्मतः, फिर लिखा परिग्रह था।
तो ये जो 4 क्रियाएं हमने और लिखी हैं, ये जो उदाहरण दिया है, उदाहृतम, इनका उदाहरण दिया है। ये उदाहरण किसके लिए दिया है? शिष्य बोधाय, शिष्य को ज्ञान कराने के लिए। मूल तो हमें किसका ज्ञान कराना है? मूल तो ज्ञान कराना है हिंसा का। मूल पाप है हिंसा पाप, इसीलिए मूल धर्म है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है। मूल धर्म क्या? दयामय धर्म। तो मूल धर्म हमारा अहिंसा है और सबसे निकृष्ट पाप जो है वो हिंसा है। बाकी ये जो 4 क्रियाएं कही गई हैं, इन 4 क्रियाओं के माध्यम से हिंसा ही होती है, इसलिए इन क्रियाओं का उदाहरण दिया गया है। झूठ बोलना विशेष पाप नहीं है, लेकिन झूठ बोलने से आत्म परिणामों का घात होता है, इसलिए वो पाप है। चोरी करने से हमने दूसरे की वस्तु उठाई है, तो दूसरे की वस्तु को उठाने का भाव क्यों आया? दूसरे के परद्रव्य के हरण करने का भाव क्यों आया? उसकी वस्तु हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगी है, हमें उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या हुई है, द्वेष परिणाम हुआ है, राग परिणाम हुआ है, तभी तो उस वस्तु को हमने उठाया है। हमारे पास उस चीज की कमी है, तभी तो हमने दूसरे की चोरी की है। अब ब्रह्म सेवन क्यों किया है? हमें कहीं ना कहीं पर वस्तुओं में, पर स्त्री आदि में रमण करने की जो इच्छा हो रही है, हम उनमें सुख मान रहे हैं, जबकि सुख कहाँ है? हमारे आत्म स्वभाव में है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि में है। तो हम जब दूसरे अन्य पदार्थों में सुख मानेंगे और अपनी आत्मा को छोड़ देंगे, तो हमारे आत्म परिणामों का घात होगा, क्योंकि राग द्वेष करने से कर्मबंध होगा और कर्मबंध इस आत्मा को इसी संसार में रुलाएंगे। इसलिए आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणामों की हिंसा होने के कारण ही ये जितनी भी बाकी 4 क्रियाएं हैं, एतत् सर्वम में क्या आएगा? बाकी 4 क्रियाएं, वो 4 क्रियाएं झूठ चोरी कुशील परिग्रह की हैं, वो सब सर्वम हिंसा एवं, वो सब हिंसा ही हैं। फिर बाकी का कथन क्यों किया? बाकी का कथन हमने अमृत वचनादि केवलम उदाहरणम, ये तो उदाहरण के लिए दिया है कि इन क्रियाओं से बचें। यदि हमें हिंसा से बचना है, हम सोचते हैं कि हमें हिंसा का पाप ना लगे, तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ें, सबसे पहले चोरी करना छोड़ें, सबसे पहले हम अपनी स्त्री में ही संतोष करें या पर द्रव्यों में सुख मानना छोड़ें। परिग्रह जितना कम हो सके उतना कम से कम रखें, या परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग ही कर दें, क्योंकि परिग्रह के अर्जन में, परिग्रह के रक्षण में, उसके संवर्धन में निश्चित रूप से हिंसा होती ही होती है। तो इधर इन्होंने स्पष्ट लिखा, ये तो शिष्य को ज्ञान कराने के लिए हमने 4 क्रियाओं का उदाहरण दिया हुआ है। ये दृष्टांत दिया है कि इन 4 क्रियाओं से दूर होंगे, तब जाकर के हमारा जो हिंसा पाप है, उस हिंसा पाप से दूर हो पाएंगे। हम सोचेंगे हमने किसी जीव को नहीं मारा, हमने केवल झूठ ही तो बोला है, हमने किसी जीव को नहीं मारा, हमने केवल उसके पैसे उठा करके अपनी जेब में ही तो रखे हैं, हमने कोई हिंसा का पाप नहीं किया, हमने केवल परिग्रह ही तो रखा है। 2-4 पैंट शर्ट खरीद करके ले आए, तो इसमें क्या हिंसा हो गई? नहीं, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से हमारे आत्म परिणामों का घात हो रहा है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव परिणाम है। और जब ये विभाव परिणाम हमारी आत्मा में प्रकट होंगे, तो हमारे स्वभाव का निश्चित रूप से घात होगा, और हमारे स्वभाव का घात हो रहा है तो हिंसा हो रही है। इसलिए मूल पाप क्या है? हिंसा। हिंसा से बचने के लिए ही इन 4 क्रियाओं का त्याग कराया गया। इसीलिए जब पूज्यपाद आचार्य महाराज को आप पढ़ेंगे सरवार सिद्धि में, तो जहां व्रतों की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने एक उदाहरण दिया। जैसे एक खेत होता है, उस खेत में फसल होती है, और उस फसल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ कांटों की, झाड़ियों की बाड़ी लगा दी जाती है कि कोई जानवर आकर के इस फसल को नुकसान न पहुंचा पाए। तो चारों तरफ बाड़ी लगा दी जाती है, कभी झाड़ियों की लगाते हैं, कभी कटीले तारों की लगाते हैं। वो किसके लिए लगा रहे हैं? उस फसल की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 व्रत हमने अंगीकार किए हैं, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, अब्रह्म व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये जो 5 व्रत हमने ग्रहण किए हैं, इनमें मूल व्रत है अहिंसा व्रत। वो अहिंसा व्रत फसल के समान है,
और उस अहिंसा व्रत की फसल की रक्षा करने के लिए ये 4 व्रतों को हमने अंगीकार किया है। ये 4 प्रकार की बाड़ी है जिससे कोई जानवर आकर के हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए, कोई पंचेंद्री के विषय भोग आकर के हमारे व्रत को खंडित न कर दे। वो पंचेंद्री के विषय हमारे व्रतों को खंडित कर सकते हैं, इसलिए वो बाड़ी लगाई गई कि हमें पंचेंद्री के विषय भोग नहीं लुभा पाएंगे। हम परिग्रह का ही त्याग कर देते हैं, हम कुशील का ही त्याग कर देंगे, हम चोरी का त्याग करेंगे संकल्प पूर्वक, तो हमें किसी दूसरे की संपत्ति आदि दूसरे के विषय भोग लुभावने नहीं लगेंगे, हम उनसे मोहित नहीं होंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये जो 4 क्रियाएं और कही गई हैं, ये उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है। रक्षा किसकी की जाती है? जो महत्वपूर्ण चीज होती है। हम तिजोरी में ताला लगाते हैं, तो तिजोरी में ताला कब लगाते हैं? घर पे ताला कब लगाते हैं? जब घर में बहुमूल्य वस्तु रखी हो, तिजोरी में बहुमूल्य वस्तु रखी हो। और जब हमने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज नहीं होती है हमारे घर पर, या कभी यात्रा के दौरान हमारे सूटकेस में, बैग में कभी कोई बहुमूल्य चीज नहीं है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन जब बहुमूल्य चीज रखते हैं तो बाहर ताला लगा देते हैं कि इसकी चोरी ना हो जाए, इसको कोई दूसरा ना उठा ले जाए। इसी तरह से हमारा जो मूल व्रत है, जो बहुमूल्य है, वो अहिंसा व्रत है। अब हम जब भी व्रतों का पालन करें तो अहिंसा व्रत की रक्षा करनी है। मूल किसकी रक्षा करनी है? अहिंसा व्रत की रक्षा करनी है। उस अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए इन 4 क्रियाओं का पालन किया जाता है कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम परिग्रह आदि नहीं जोड़ेंगे, हम कुशील पाप का त्याग करते हैं। ये उनकी रक्षा के लिए है। इसीलिए समंत्रभद्र आचार्य महाराज ने जहां पर सत्यानुव्रत की चर्चा की, आगे अमृतचंद्र स्वामी जी भी चर्चा करेंगे, तब उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यदि किसी प्राणी का घात होने से बच रहा है, यदि किसी प्राणी की हिंसा होने से बच रही है, और उस समय यदि हम झूठ भी बोलते हैं, तो वो भी सत्य की कोटि में आता है। सत्यमपि विपदे, उन्होंने लिखा विपदा में, विपत्ति के समय में सत्य भी झूठ की कोटि में आएगा। और यदि हम किसी जीव की हिंसा होने से बचा रहे हैं, कोई जीव की हिंसा होने से बच रही है, तो हमें फिर उस समय झूठ बोलना भी श्रेयस्कर है, वो भी अहिंसा की श्रेणी में आएगा। अहिंसा का और बहुत सूक्ष्म व्याख्यान आगे होने वाला है, तो हम उसमें समझेंगे कि मूल धर्म हमारा अहिंसा प्रधान है। बाकी ये 4 क्रियाएं तो शिष्य बोधाय, शिष्य को ज्ञान कराने के लिए कही गई है। अब आगे देखें हिंसा किसे कहते हैं। ये इधर इन्होंने बता दिया कि जो 5 पाप कहे हैं, 5 पाप 5 रूप नहीं है, वो एक रूप ही है, हिंसा रूप ही है। अब प्रश्न उठता है कि अब हमें हिंसा की परिभाषा बताइए, हिंसा से हमें बचना है, हमें अहिंसा धर्म को पालन करना है, तो हिंसा से हम कैसे बचें, उस हिंसा का स्वरूप बताइए। अब स्वरूप आगे के श्लोक में बता रहे हैं, देखिए उच्चारण करें। यत् खलु कषाय योगात्, यत् खलु कषाय योगात्, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं, व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा, सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। यत् खलु कषाय योगात्, यत् खलु कषाय योगात्, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं, व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा, सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। एक बार आप लोग पढ़ें। यत् खलु कषाय योगात्, यत् खलु कषाय योगात्, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं, व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा, सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। अब देखें इस श्लोक में आप बता रहे हैं हिंसा की परिभाषा। देखें यत् खलु कषाय योगात्, यत् यानी जो, खलु यानी निश्चय से, जो कषाय योगात्, कषाय के योग से,
कसाय का योग, योग का मतलब मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति। कसाय सहित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उससे प्राणानाम, प्राणों का, कैसे प्राणों का, द्रव्य भाव रूपाणाम, द्रव्य रूपाणाम, भाव रूपाणाम, द्रव्य रूप प्राणों का और भाव रूप प्राणों का। प्राण दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण क्या कहलाते हैं, हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव जिसको हम चेतना प्राण कहते हैं, या चेतन प्राण जो है वो हमारा भाव प्राण है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप ये भाव प्राण। और द्रव्य प्राण किसे कहेंगे, जो चार प्रकार का प्राण कहा गया है, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, इंद्रिय प्राण और बल प्राण। या इनका विस्तार करें तो 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। तो इन 10 प्रकार के प्राण ये द्रव्य रूप हो गए। और जो हमारे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं वो हमारे भाव प्राण हैं। तो इन द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का कसाय योगा, कसाय के योग से, मन योग, वचन योग, काय योग से, कसाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो व्यपरोपणस्य करणम, जो व्यपरोपण किया जाता है, व्यपरोपण का मतलब व्याघात करना, उसका घात करना, हिंसा करना, वो सुनिश्चिता भवति सा हिंसा, उसको हिंसा सुनिश्चिता भवति, वह हिंसा निश्चित रूप से कही जाती है। फिर से देखें, कसाय योगात, जो कसाय के परिणामों के द्वारा, कसाय की क्रियाओं के द्वारा, कसाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण करना है, व्याघात करना है, घात करना है, वियोग करना है, उसको हिंसा सुनिश्चिता भवति, वो ही निश्चित रूप से हिंसा कहलाती है। अब यहां ये बता रहे हैं कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इन दोनों को हमको समझना है। अभी तक हम लोग हिंसा को समझते हैं द्रव्य रूप से, किसी चींटी को मार दिया ये हिंसा हो गई, किसी जीव को हमने घात पहुंचा दिया उसको हम हिंसा समझते हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं भाव रूपाणाम प्राणानाम, यदि भाव रूप प्राणों का भी वियोग हमने किया है तो भी हमें हिंसा का पाप लगेगा। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी द्वारा जो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा गया है, इसकी इसी श्लोक के भावार्थ में 4 प्रकार से उन्होंने हिंसा बताई है। वो 4 प्रकार की हिंसा कैसे लगेगी, ध्यान से देखें। सबसे पहली हिंसा तो ये है जब हमारे मन में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होता है। जब हम स्वयं राग द्वेष करते हैं तो राग द्वेष करने से, या हमारे मन में किसी व्यक्ति को मारने का भाव आया, अब वो मारने का भाव क्यों आया, बिना राग द्वेष के नहीं आएगा। तो जो ये राग द्वेष परिणाम हुआ है, इससे हमारे आत्मा के, हमारे स्वयं के भाव प्राणों का घात हुआ है। ये सबसे पहली हिंसा, ये सबसे पहले होगी, क्योंकि हम हिंसात्मक कार्य करेंगे। मान लो हमें परिग्रह लेने का भाव आया है, या हमें झूठ बोलने का भाव आया है, या हमने किसी व्यक्ति की किसी चीज को उठा लिया है, तो ये क्या हुआ, चोरी। अब इसमें ये क्यों उठाया हमने, झूठ क्यों बोला, वो जो अंतरंग में राग द्वेष का परिणाम आया है, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम है, ईर्ष्या का भाव है, ये भाव उत्पन्न होना ही हमारे आत्म स्वभाव का घात करेगा। तो सबसे पहले तो ये हमारी स्वयं की भाव हिंसा हो गई। अब यदि हो सकता है उस भाव हिंसा में जब हम बहुत ज्यादा संक्लेशित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा राग द्वेष हो जाता है, और जब संक्लेश परिणाम बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती है, तो हम कई बार अपने आत्मघात का कदम उठा लेते हैं। कई बार हमने अपनी नस काट लिए, कई बार फांसी लगा लिए, कई बार जहर खा लिया, कभी ट्रेन के नीचे आ गए, कभी कुछ भी, जो हमने स्वयं का आत्मघात कर लिया, इसको कहेंगे द्रव्य हिंसा। ये किसकी हुई, स्वयं की। ये 2 हिंसा हुई स्वयं की, स्वयं के ही राग द्वेष परिणाम हुए तो हमारी स्वयं का भाव प्राणों का घात हुआ। और यदि हमने आत्मघात कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो ये हमारे स्वयं का द्रव्य प्राणों का घात हो गया। ये 2 प्रकार की हिंसा। तीसरी हिंसा कौन सी होगी, अब दूसरे की। हमने जो राग द्वेष किया है और उस राग द्वेष करने के कारण से हमने दूसरे को गालियां दे दी, हमने दूसरे को भला बुरा कह दिया। अब उस भला बुरा कहने के बाद, गालियां सुनने के बाद उसके मन में संक्लेश हो गया, अब उसके मन व्याकुल हो गया, उसके मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई, वो संक्लेशित हो गया, उसका मन टेंशन में आ गया, तो उसके आत्म प्राणों का हमने घात किया है।
उसको उसके जो शांति में जो था, उसके शांत मन में हमने तरंगें उत्पन्न कर दी। इससे क्या होगा, उसके आत्म परिणामों का घात हुआ। तो ये पर द्रव्य का, पर प्राणों का, कौन से, भाव प्राणों का घात हुआ। ये तीसरी हिंसा। और हो सकता है कि हमने इतनी ज्यादा गाली गलौच हो गई, इतना ज्यादा अपशब्द उससे कह दिए कि वो भी आपे में नहीं रहा, और उसने एक डंडा उठाया और हमारे सर पर मार दिया, हमने एक डंडा लिया उसके सर पर मार दिया। ये अब द्रव्य प्राणों का घात हो रहा है। ये हमने जो उसको चोट पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है उसके शरीर आदि में, हो सकता है कि हमने अपनी बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी और उसका मर्डर हो गया। ये द्रव्य प्राणों का घात। तो ये 4 प्रकार की हिंसा हो गई। भाव प्राण, द्रव्य प्राण स्वयं के संबंधी, भाव प्राण, द्रव्य प्राण पर से संबंधी। तो सबसे पहले आत्म भावों का घात होता है। फिर यदि मान लो संक्लेश से ज्यादा हो गया और हमने ही अपना आत्मघात कर लिया, तो ये हमारे द्रव्य प्राणों का घात हो गया। दूसरे को संक्लेश उत्पन्न करा दिया, दूसरे को राग द्वेष उत्पन्न कराना, ये दूसरे के भाव प्राणों का घात हो गया। और यदि उसको हमने जान से मार दिया तो वो द्रव्य प्राणों का घात कहलाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार की हिंसा आगम में कही गई है। द्रव्य भाव रूप से 2 प्रकार के प्राण होंगे और दोनों प्रकार के प्राणों का अपने स्वयं से संबंधी और पर से संबंधी दोनों से लगाना है। तो 4 प्रकार की हिंसा में से जो भी हिंसा हो रही है, यदि हम अपने मन में राग द्वेष कर रहे हैं तो भी हिंसक हैं, यदि हमने दूसरे के मन में राग द्वेष उत्पन्न करा दिया तो भी हिंसा की है। अब हमने मान लो एक पेन कहीं रखा हुआ था और उस पेन को उठा करके कहीं दूसरी जगह रख दिया। अब जिस व्यक्ति का वो पेन था वो वहां ढूंढ रहा है मेरा पेन कहाँ गया। कहने को हमने कोई विशेष काम नहीं किया, यहां से उठा करके वहां रख दिया, लेकिन जितनी देर उसको वो पेन नहीं मिला उसके मन में संकल्प विकल्प हो गए, वो राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो गया, इसलिए वो भाव हिंसा कहलाएगी। उसमें भी हमें हिंसा का दोष लगेगा। हमने झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके हमने उसके साथ धोखा कर दिया, इसमें भी हिंसा का दोष लगेगा। हमने परिग्रह आदि को जोड़ा है, अब इसमें हमारे राग द्वेष हो रहे हैं, उस परिग्रह की हमें चिंता होती है, वो कोई उठाना ले जाए उसका संरक्षण करते हैं, उसके खो जाने पर, उसके चोरी हो जाने पर हमें दुख होता है। तो ये परिग्रह से संबंधित जो हमारे राग द्वेष हो रहे हैं ये भी हिंसा है। और यदि हमने किसी जीव का घात कर दिया, प्राणों का वियोग कर दिया, तो साक्षात हिंसा हो ही रही है। तो हमको ये देखना है कि 4 प्रकार की जो ये हिंसा कही गई है वो 4 प्रकार की हिंसा से हमें बचना है, तब हम अहिंसा वृत्ति कहलाएंगे। तो बहुत अच्छा व्याख्यान इधर इन्होंने हिंसा की परिभाषा बताई है। कसाय योगात, कसाय से सहित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से द्रव्य रूप और भाव रूप इन दोनों ही प्राणों का, और ये दोनों प्राण किसके, दोनों के, हमारे भी और दूसरे अन्य जीवों के भी, उन प्राणों का व्यपरोपणस्य करणम, व्याघात करना, वियोग करना, वो सब सुनिश्चिता हिंसा भवती, ये निश्चित रूप से हिंसा होती है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने हिंसा के स्वरूप को समझा और ये समझा कि मूल पाप हिंसा ही है, हमें इसी से बचना है। और मूल धर्म हमारा अहिंसा प्रधान धर्म है, दयामय धर्म है। हमें अहिंसा को ही पालन करने के लिए इन 4 व्रतों का और पालन करना है। अहिंसा हमारी फसल के समान है, बहुमूल्य है, और जो बाड़ी लगाई गई है ये 4 पापों को त्याग करके उनके 4 व्रतों की बाड़ी लगाई जाती है, जिससे हमारे विषय भोग आदि हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न ना कर सकें, हमारे अहिंसा रूप धर्म को हानि ना पहुंचा सकें। तो यहां पर अपन ने समझ लिया अहिंसा ही मूल धर्म है और हिंसा ही मूल पाप है। हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है, तो 4 प्रकार की हो सकती है, स्वयं के द्रव्य प्राण और भाव प्राण और दूसरों के भी द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो अब हमारी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि ना हम स्वयं में राग द्वेष करें और ना हमारे निमित्त से किसी अन्य के मन में राग द्वेष उत्पन्न हो, ना हम स्वयं आत्मघात करें, ना हमारी क्रियाओं के द्वारा किसी जीवों का द्रव्य प्राणों का घात हो। इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो हम हिंसा से बच पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे हिंसा के और स्वरूप को अपन विस्तार से समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।